आपको पता है हमारी माँ ने हमें कभी अच्छा खाना नहीं खिलाया और ना ही हमारी कभी सालगिरह मनाई है। मैं हमेशा से यही सोचती हूँ, जब उन्होंने हमें हमारी जिंदगी की खुशियाँ ही हमें नहीं देनी थी तो आखिर उन्होंने हमें पैदा ही क्यों किया। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ मेरी छोटी बहन, मगर हमारी माँ हमारे लिए ही तो बाहर जाकर मजदूरों वाला काम करती है और तभी वो हमें 2 वक्त की रोटी खिला पाती है। तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती कि हम गरीब हैं और यही हमारा मुकद्दर है। मुझे कुछ नहीं समझना, ये रूखी सूखी रोटी खा खा कर तो मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे अब सिर्फ अच्छा अच्छा खाना खाना है और इस दफा अपनी सालगिरह भी मनानी है। इस रूखी सूखी सी रोटी को खाने से बेहतर है कि हम भूखे ही जाएं। बस कर जाओ बहन, बस कर जाओ। अगर ये सब माँ ने सुन लिया तो सोचो उन पर क्या गुजरेगी। माँ चिड़िया अपनी बेटियों की सारी बातें सुन लेती है। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो ईंटें बनाने वाले भट्टे पर मजदूरी का काम किया करती थी। टूनी चिड़िया अपनी गुड़िया बेटी की बातों को सुनकर अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही होती है। सही तो कह रही है मेरी गुड़िया बेटी, आखिर मैंने आज तक उन्हें दिया ही क्या है। लेकिन अब मुझे कुछ और सोचना होगा जिससे मैं अपनी बेटियों को खुशियाँ दे सकूं। फिर टूनी चिड़िया नए काम की तलाश में अपने घर से उड़ती हुई एक कौवी के घर आती है, जो कि उस जंगल की अमीर तरीन कौवी थी। कौवी बहन, मुझे काम चाहिए, क्या आपके घर मुझे काम मिल सकता है? मैं घर का सारा काम करना जानती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो कई दिनों से एक मुलाजमा की जरूरत थी। अच्छा हुआ तुम ही खुद चल कर आ गई। ठीक है, सुबह से आ जाना और मैं तुम्हें महीने का 5000 रुपए भी दिया करूँगी। ठीक है कवि बहन, मुझे मंजूर है, मैं सुबह से ही काम पर आ जाऊंगी। यूं टूनी चिड़िया को गोरी कवि के यहाँ मुलाजमा का काम मिल जाता है। टूनी चिड़िया एक दरख्त की टहनी पर बैठी हुई कुछ सोच रही होती है। एक घर में तो मुझे काम मिल गया, लेकिन मुझे किसी और के घर में भी जाकर पूछना चाहिए, क्या मालूम किसी और को भी मुलाजमा की जरूरत हो। फिर ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया वहाँ से एक चील के घर आती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम कैसे याद आ गई आज तुम्हें अपनी मौसी की? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ चील मौसी, सब ठीक है। मुझे काम की जरूरत है, इसीलिए मैं आपके यहाँ आई हूँ। क्या आपको मुलाजमा की जरूरत है? बेटी, वैसे तो मुझे मुलाजमा की जरूरत है, लेकिन मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। अगर तुम मेरे यहाँ काम करोगी तो मैं तुम्हें महीने के 2000 रुपए दे सकती हूँ। ठीक है मौसी, ठीक है, मुझे मंजूर है। अगले दिन सुबह होते ही टूनी चिड़िया सबसे पहले गोरी कौवी के घर आती, उसके घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा लगाती, बर्तन धोती। फिर उसके घर से टूनी चिड़िया चील मौसी के घर आती और उसके घर काम करती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा लगाती और इस तरह ही 1 महीना गुजर जाता है। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि 1 महीने गुजरने के बाद उसे चील मौसी ने 2000 रुपए दिए थे। फिर टूनी चिड़िया 2000 रुपयों से अपने घर का राशन ले आती है। उसकी बेटियां इस राशन को देखकर बहुत खुश थीं। अरे माँ, आपकी कोई लॉटरी तो नहीं निकल आई? आज तो आप इंसानों वाला खाना लेकर आई हो। अरे नहीं नहीं बेटी, मेरी कोई लॉटरी नहीं निकली। आज तो मुझे मेरी सैलरी मिली थी, बस मैं उसी से ही ये सब कुछ लेकर आई हूँ। माँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन आज मेरा बर्थडे है, तो केक कहाँ है? आप केक तो लेकर ही नहीं आई। मेरी बेटी, रात होने दो, रात होते ही हम धूमधाम से तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। मुझे अब थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपनी मेहनत का मुआवजा लेने के लिए गोरी कौवी के घर आती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम तो आज की छुट्टी लेकर गई थी ना, फिर अब कैसे चली आई? मालकिन, मैं अपनी तनख्वाह लेने आई हूँ। आपने कहा था कि सुबह आकर ले जाना। हाँ, कहा था, आ गया याद मुझे। अब तुम आ ही गई हो तो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो, तब तक मैं तुम्हारे पैसे लेकर आती हूँ। फिर टूनी चिड़िया गोरी कौवी के लिए चाय बनाकर ले आती है। गोरी कौवी जानबूझकर मेज को आगे खिसकाकर टूनी चिड़िया के दे मारती है। इस तरह टूनी चिड़िया के हाथों से चाय का कप गिर जाता है। अरे ओ चिड़िया, तुम अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती थी? तुमने मेरा कितना महंगा टी शर्ट तोड़ दिया, अब इसकी भरपाई कौन
करेगा। नहीं नहीं मालकिन, ये मैंने नहीं तोड़ा, ये मुझसे नहीं हुआ, ये तो आपके पंख लगाने से हुआ है। क्या कह रही हो? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? चलो चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। फिर बेचारी टूनी चिड़िया मायूस होकर गोरी कवि के घर से चली जाती है और उड़ते उड़ते जंगल के बीचों बीच नदी के पास आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? आज तो मेरी बेटी का बर्थडे है, अब मैं उसके लिए केक कैसे लेकर जाऊं? टूनी चिड़िया अपने आप से बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से एक परी नमूदार होती है और वो टूनी चिड़िया से कहती है कि तुम बहुत नेक दिल और मेहनती हो, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, मैं तुम्हें एक जादुई केक दूंगी, तुम उससे जो चाहो मांग सकती हो, लेकिन तुम याद रखना इस केक से तुम दूसरों की मदद करती रहना। और अब मैं चलती हूँ। फिर ऐसा कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और टूनी चिड़िया वो केक लेकर अपने घर आ जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को उस जादुई केक के बारे में बताती है। उसकी बेटियाँ अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश होती हैं और टूनी चिड़िया की बड़ी बेटी रानो चिड़िया वो उस केक से कहती है, ये जादुई केक हमारे इस टूटे फूटे घर को एक खूबसूरत केक घर में बदल दो। उसका इतना ही कहना था कि उनका घर एक आलीशान और खूबसूरत केक घर में बदल जाता है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटियों की खूब धूमधाम से बर्थडे मनाती है। टूनी चिड़िया के केक घर के बारे में सभी को पता चल जाता है। ये बात गोरी कवि तक भी पहुंच जाती है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। वो टूनी चिड़िया से माफी मांगने के लिए उसके घर आती है। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया था तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे 5000 रुपए तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। गोरी बहन, जो आपने मेरे साथ किया वो वाकई गलत था, लेकिन अगर आपको अब अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं आपको माफ करती हूँ। और रही बात उन 5000 रुपयों की, तो मुझे नहीं चाहिए, आप उनसे किसी गरीब की मदद कर दीजिएगा। फिर टूनी चिड़िया परी के कहने के मुताबिक जंगल के सभी पंछियों की खूब मदद करती और वो पंछी उसे दुआएं देते। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।